अल्हम्दुलिल्लाह वो चाशनी, वो नगमगी और वो दिलकशी है कि अपने तो अपने गैर भी कुरान करीम को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी और आपकी अपनी बदकिस्मती है कि हमने कुरान करीम को पढ़ना, लिखना और सुनना सुनाना छोड़ दिया। यकीन मानिए हमारे अच्छे अच्छे घरों की हालत ये है कि उन घरों के अंदर कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने का कोई माहौल नहीं है, माजरत के साथ। जबकि ये कुरान करीम कब्र के अंदर हमारे लिए सिफारिशी होगा और आखिरत के अंदर जहां अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा और जहां ये ऐलान होगा कि ये घड़ी महशर की है, तू अर्श-ए महशर में है, ये घड़ी महशर की है, तू अर्श-ए महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है, वहां कुरान करीम हमारी और आपकी सिफारिशी होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज आप इस प्रोग्राम में ये तहैया करके उठें कि आप हजरात इंशाअल्लाह अज़ीज अपने घरों के अंदर कुरान करीम के पढ़ने का और पढ़ाने का माहौल बनाएंगे। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। और याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, सुभान अल्लाह जरूर कहिए शेर से। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। अजीज साथियों, आइए अब प्रोग्राम के एक दूसरे दौर से गुजरते हैं। ये प्रोग्राम का एक लम्हा कि कुरान करीम की तिलावत से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका। आइए अब आपको हम्द की दुनिया में लिए चलो। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हजरत मौलाना तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह अज़ीज वो आपके सामने हम्द भी पेश करेंगे और नातिया कलाम के कुछ अशार भी आप हजरात के सामने पेश करेंगे। एक गैर मुस्लिम शायर हैं, उन्होंने कहा था वहदानियत पे तेरे मुझे भी यकीन है, वहदानियत पे तेरे मुझे भी यकीन है, इस नुक्ते नजर से मुसलमान मैं भी हूं। इसी तरीके से अजीज साथियों मैं आपको ये बताता चलूं कि जैसे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम्दिया अशार पढ़ना मुसलमानों का शिआर है। इसी तरीके से हमारे गैर मुस्लिम शुआरा की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मिदहत सराई की है। पंडित गोपीनाथ अमन लखनवी ने कहा था फराज़े अर्श से अहमद सरे फर्शे ज़मी आए, हजरत मौलाना वैदुज़्ज़मा साहब, फराज़े अर्श से अहमद सरे फर्शे ज़मी आए, मुबारक अहले दुनिया रहमतुल लिल आलमी आए। और फरिश्तों से कहीं अफजल, फरिश्तों से कहीं अफजल है रुतबा ज़ाते इंसान का, जो किरदारे मोहम्मद देखो तुमको तो यकीन आए, जो किरदारे मोहम्मद देखो तुमको तो यकीन आए। आप और आगे चलें और अगर आप मुताला करें तो आपको एक नाम मिलेगा कृष्ण बिहारी नूर का। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था दैर से नूर चला यूं की हरम तक पहुंचा, दैर से नूर चला यूं की हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। ये सिलसिला, ये बात जब और आगे चलती है, आप आगे चलें, हरिचंद्र अख्तर को पढ़ें, उनका मुताला करें। उन्होंने एक शेर कहा था किसने जर्रों को उठाया और कतरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को उठाया और दरिया कर दिया। और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। बेशक मेरे अजीजों, ये एक लंबी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह अज़ीज गाहे बगाहे आप हज़रात के सामने आएगी। आइए इस तमहीद के साथ मैं मुख्तसर से वक्त के लिए अपने बड़े ही अजीज दोस्त हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया को दावत दूं। हजरत कुशीनगर से तशरीफ लाए हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और नातिया कलाम से और हम्दिया अशार से इस अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। इस शेर के साथ कि छीन ले मुझसे मेरे उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरे उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व सनदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। थोड़ा ये को डाल दीजिए बढ़िया से। बहुत खूबसूरत निज़ामत हजरत मौलाना अशफाकुल्लाह साहब नदवी। हम लोग बहुत दिनों से दिल में एक तमन्ना और इश्तियाक था कि हजरत को बिहार का भी सफ़र कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ख्याल में आए और
بہت خوبصورت انداز کے اندر ماشاءاللہ نظامت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. آئیے بلا تمہید زیادہ باتیں نہ کہتے ہوئے بس حمد پاک کا 2 شعر پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ 2-3 کلام نعت پاک پڑھوں گا. سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں. ماشاءاللہ سارے لوگ بیدار ہیں. شعر سماعت فرمائے کہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا بہت عمدہ، بہت میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. ماشاءاللہ آپ جس شاعر کا انتظار کر رہے تھے جناب محترم دل خیر آبادی دامت برکاتہ تشریف لا رہے ہیں. میں خوش نصیبی ہے میرے لیے کہ میں دوبارہ دوسری مرتبہ ان کی موجودگی میں شعر پڑھنے کا موقع ملا. شعر سماعت فرمائیں کہ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. گر تیرا دن تیرے بغاوت یہ تیرے بندے ہیں. گر تیرا دن تیرے بغاوت یہ تیرے بندے ہیں. گر تیرا دن تیرے بغاوت یہ تیرے بندے. لگا ہے پھر بھی تو سب کو لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں. سبحان اللہ، بہت عمدہ. بہار کے لوگ اتنا خاموش نہیں رہتے ہیں. بول کے سنے بھائی، بہت عمدہ. ہے کر تیرا دل تیرے بغاوت یہ تیرے بندے ہے. پھر بھی تو ہے پھر بھی سب کے تو ہے. کر تیرا دل تیرے بغاوت یہ تیرے بندے ہے. کر تیرا دل تیرے بغاوت یہ تیرے بندے. لگا دے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. سبحان اللہ، بہت ایک مرتبہ درود شریف صلی اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و سیدنا محمد بارک وسلم. ایک شعر سماعت فرما لیں کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ اس سے بہتر کسی کا زمانہ نہیں. جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ اس سے بہتر کسی کا
کہ جس زمانے اس سے بہتر کسی کا زمانہ نہیں یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر مگر یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر مگر عرش تک جانا آنا کسی کا نہیں یوں تو آئے ہیں پیغمبر مگر عرش تک جانا آنا کسی کا نہیں جس زمانے میں پیدا ہوئے مصطفیٰ اس سے بہتر کسی کا زمانہ نہیں اور ایک شعر بہت پیارا کلام پڑھ دوں جی عنایت کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے 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 بس میرا محترم مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دنیا والے دنیا والے کہ دنیا والے درد دل کی دوا مدینہ ہے درد دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دو تین شعر نعت پاک پڑھ کے پھر اپنی جگہ انشاءاللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں خوبیاں مدینے میں کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں خار کو بچھو میں تتلیاں مدینے خار کو بچھو میں تتلیاں مدینے میں اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی
जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, कि जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, इस तरह नहीं चलती, जिस अदब से चलती है, जिस अदब से चलती है जिस अदब से चलती है आधिया मदीने में। और बहुत प्यारा कलाम तमाम स्टेज पर उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, इनके हवाले से समाअत फरमा लें। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, और आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, कह रही थी ये माए, कि आए जब मेरे कह रही ये माए, कह रही थी ये माए, दफन अब नहीं होगी, दफन अब नहीं होगी, बेटियां अब नहीं होंगे, बेटियां मदीने में, बेटियां मदीने में। और इस नाते पाक आखिरी शेर समाअत फरमा लें कि दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में, और जब भी उनके दर जाओ कैद रह के कैद हो के रह जाओ, जब भी उनके दर जाओ कैद हो के रह जाओ, जब भी उनके दर जाओ कैद हो के रह जाओ, जब भी उनके दर जाओ कैद हो के रह जाओ, कि जब भी उनके दर जाओ कैद हो के रह जाओ, कैद हो के रह जाओ, है रिहाई से बेहतर, है रिहाई से बेहतर बेड़ियां मदीने, है रिहाई से बेहतर बेड़ियां मदीने में, कि आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, कह रही थी ये माए, अरे दफन अब नहीं होगी, दफन अब नहीं होंगे बेटियां मदीने में, दफन अब